12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स है। एक्सरसाइज 3.1 आपको कराया जा रहा है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 2 5 -19 -7। ये मैट्रिक्स आपको देखने के लिए दी गई है। इधर देखिए, एक बार आप ध्यान से सुनिए। अगर आप इस तरीके से काउंट करेंगे 1 2 3, ये आपका रो है, और इस तरीके से काउंट करेंगे 1 2 3 4 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनी? पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो इसमें आपने काउंट किया 1 2 3, पहले रो लिखा जाता है, 3 रो 1 2 3 4 कॉलम होता है। तो आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई, जिसमें आपको 3 रो और 4 कॉलम है। तो मतलब 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम से मैट्रिक्स कंप्लीट। इसका जो आइडेंटिटी होता है वो लिखने का तरीका ऐसा होता है A11 A12 A13 A14 A21, इसी में लिख लीजिए A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इसको कुछ लोग को याद नहीं रहता, तो हमेशा एक ट्रिक से याद करें। 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, हमेशा याद हो जाएगा। उस साइड 11 12 13 21 22 23 24 31 32 33 34। तो आपको एक रो 2 रो 3 रो इस तरीके से रो हो जाता है। पहले रो लिखा जाता है, रो लिख दिए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी ऑर्डर है, 3 क्रॉस 4 को ऑर्डर कहते हो। इसको पढ़ने का तरीका है क्रॉस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4, जिसमें 3 रो और 4 कॉलम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। पूछ रहा है राइट द एलिमेंट A31, मतलब जिसमें पहला रो तीसरे कॉलम, पहला रो ऐसा है, पहला रो पहुंचे और तीसरे कॉलम पे जाइए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ये का पहला रो तीसरा कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका नाम लिखें, उसका नाम है 19, ऐसे लिख दीजिए। फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो दूसरा रो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे मिल रहा है, उसकी वैल्यू है 35। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, थर्ड रो पे पहुंचे और थर्ड कॉलम, इसकी जो वैल्यू है वो -5 है। उसी तरीके से A24 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, इसकी वैल्यू 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, A23 की वैल्यू है 5/2। जो वैल्यू है आपको वैसे ही लिख लेना है। ये तो तरीका था आपको निकालने का। ये पहला क्वेश्चन एज इट इज लगाना है, ऑर्डर पूछेगा, पहले इस तरीके से रो गिनेंगे आप और इस तरीके से कॉलम। तो पहले रो लिखा जाएगा, उसके बाद कॉलम, ये वैल्यू आपको निकालनी आ गई होगी। दैट्स ऑल। ओके, इसमें क्या है कि फॉर मैट्रिक्स 24 एलिमेंट है, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। 24 एलिमेंट है, कितने रो बनाएंगे, कितने ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाना है, रो और कॉलम, पॉसिबल ऑर्डर मतलब एक रो बना लो और 24 कॉलम बना लो। तो आप लोग ये समझते हैं पहले रो में पूरा पूरा लिख सकते हो, वहां लिख सकते हैं पहला रो है तो पहले रो में आप पूरा पूरा लिख सकते हो, A11 A12 ऐसे ऐसे करते करते डॉट 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 A24 तक आप जा सकते हैं। तो इसमें एक ही रो है और कॉलम की संख्या 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5, इसी तरह 24 हो जाएगा। पहले रो लिखा जाता है तो 1 क्रॉस 24, पहला रो 24 कॉलम। इसी का उल्टा भी कर सकते हो, आप ऐसे लिखेंगे, ये तो पहला था आपका, इसको ऐसे नीचे लिखते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे डॉट 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 A24 हो जाएगा। तो इसमें आप रो की संख्या गिनेंगे तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, 24 बार लिखें तो 24 रो हो जाएगा। इसमें 24 रो हो जाएंगे, लेकिन कॉलम ऐसे गिना जाता है तो कॉलम की संख्या तो एक ही रहेगी। अगर 1 क्रॉस 24 पॉसिबल है तो इसका उल्टा 24 क्रॉस 1 भी पॉसिबल है, तो 24 क्रॉस 1 भी पॉसिबल कर लीजिए। उसके बाद 12 2 जा 24, 12 रो 2 कॉलम भी पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा, 2 रो 12 कॉलम, उसके बाद 3 कॉलम 3 रो 8 कॉलम, फिर 8 रो 3 कॉलम, फिर 4 रो 6 कॉलम, इसमें हो जाएगा 6 रो 4 कॉलम, 8 3 यहाँ पर इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी आने लगेगा। अब यहाँ तक आप 3 के बाद गए थे,
4 आ गया, उसके बाद 5 के बाद 6 आएगा, 6 भी हो गया, 4 6 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 6, 6 के बाद 7 में आएगा ये 24 का टेबल, 8 में आएगा तो 8 क्रॉस 3 पहले से ही, 3 क्रॉस 8 पहले से भी है। इसी तरीके से इसको आप लिख लीजिएगा। आपको कह रहा है अगर आप इसका पॉसिबल लिख सकते हैं तो इसमें बताइए दूसरे पार्ट में, ये तो पहले पार्ट का था, व्हाट इफ हैव 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट में क्या पॉसिबल, इसमें एक ही पॉसिबल है, एक रो 13 कॉलम में लिख लो और 13 रो 8 कॉलम, तो एक रो 13 कॉलम 13 रो 8 कॉलम, इतना ही पॉसिबल है सेकंड वाला। आपको एज इट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी ऐसे ही करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है, ये सेकंड है, थर्ड में थोड़ा सा बदलाव करना है, यहाँ पे 24 के जगह पे आपको लिख देना है 18 और यहाँ पे 13 की जगह पे आपको लिख देना है 5। एज इट इज क्वेश्चन आपको कर लेना है जैसे आप इसको किए थे, सेकंड वाला पूरा थर्ड जैसा है, थर्ड वाला पूरा सेकंड जैसा है। कैसे करेंगे आप, अब इसमें आप देखेंगे कह रहा है 18 एलिमेंट, तो 1 into 18 कर दीजिए और 18 into 1 कर दीजिए, 2 into 9 कर दीजिए, 9 into 2 कर दीजिए, 3 into 6 कर दीजिए, 6 into 3 कर दीजिए, और आपका उल्टा करेंगे तो 6 into 3 बाद 5 6 7 8 9 9 में आएगा लेकिन उसका जस्ट अपोजिट होता चला जाएगा। ये तो आपका पहला पार्ट रहा। सेकंड पार्ट में करा है 5 एलिमेंट का, तो 1 into 5 हो सकता है और 5 into 1, इसके बाद कोई हो नहीं सकता है। दैट्स ऑल। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फोर्थ है, कंस्ट्रक्ट अ 2 cross 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2 cross 2 मैट्रिक्स, 2 cross 2 की मैट्रिक्स बताना है जिसमें aij whose element are given by aij की वैल्यू दी है। आपको एक एक पार्ट करना है, पहला दूसरा तीसरा 3 पार्ट इसमें दिया है। सबसे पहले आप 2 cross 2 की मैट्रिक्स बनाना सीखें। यहाँ पे लिखिए आप 11 12 13 जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे, a11 a12 a21 a22, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, दो रो दो कॉलम, एक रो दो कॉलम, दो कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा रो, दो रो और दो कॉलम हो गए। इसी चीज को ये i की वैल्यू है, ये j की वैल्यू है, जो आपको इससे बनाना है आपको मैट्रिक्स। ये तो आपके संख्या में दिख नहीं रही है, इसको पूरे मैट्रिक्स में आपको संख्या में कन्वर्ट करना है। यहाँ मैट्रिक्स लिख दीजिए 2 रो 2 कॉलम, जिसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। i j ये है i, ये है j, ये है i की वैल्यू, ये है j की वैल्यू, ये i की वैल्यू, ये है j की वैल्यू, ये है i की वैल्यू, ये है j की वैल्यू। उसी कंडीशन में आपको यहाँ लिखा है aij। आपको एक एक वैल्यू उठा के रखना है। जैसे aij की वैल्यू पहले सबसे पहले a11 लिखेंगे, तो a11 ij किसमें कन्वर्ट हो गया, i1 हो गया, j11 हो गया। अब वैल्यू रखेंगे 1 + 1 i + j, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कैंसिल करेंगे 2 आ गया। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा a11 की जगह पे मुझको 2 रखना है। अब a11 की जगह पे आपको 2 वैल्यू निकल के आई थी, तो a1 उसके बाद a12 आता है, a12 i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, तो यहाँ पे 1 + 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 9/2। i की जगह पे 1 रखना था, j की जगह पे 2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। अब a21 रखना है आपको, यहाँ पे ये दोनों निकाल लिया आप, a21 रखिए, a21 सेकंड, अब i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, इसमें भी 9/2 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, इसमें भी 9/2 आपका ये आ गया, ये वैल्यू भी आपकी 9/2। a22 रखना है आपको, i की जगह पे 2, j की जगह पे 2, ये i और j की वैल्यू है, a22 2 + 2 4, 2 + 2 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 4 जा 16, 16/2 मींस 8 हो जाएगा, ये वैल्यू 8 की हो जाएगी। ये आपकी जो मैट्रिक्स निकल के आई है वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकल कर आ गई। आपको ये बना लेना है अपने अकॉर्डिंग और यहाँ से वैल्यू यहाँ पे रख देना है आई जे की। दैट्स ऑल। पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। आपको मैं इसका सेकंड वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। a11 यहाँ रखेंगे, ये पहले से आपने मैट्रिक्स बना के देख लिया। सेकंड में वैल्यू रखना है aij 1 1 रखना है, तो यहाँ पे 1/1 इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ लिख देंगे 1
1/2 i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे 1/2 a to 1 i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1 तो 2/1 बटा लिखना है इसको 2/1 कर लो और 2/2 i ij 2/2 उसको कैंसिल करेंगे 1 तो ये तो आपको देखकर ही आप लोग लगा सकते हैं और ij इट इज आपको इसको सेम वैल्यू इसमें रखना है एक दो करके मैं दिखाता हूँ a ij कंडीशन क्या दिया है आपको i plus 2j का होल स्क्वायर बाई 2 i plus j का होल स्क्वायर बाई 2 ये तो आपने से इसका निकाला था थर्ड वाला पार्ट आप लिख लीजिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स इसमें तीनों में लगाना था तो i j 1 1 रखना है पहले 1 1 का निकालेंगे a 1 1 का निकालोगे आप i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 1 2 1 जा 2 हो जाएगा 1 plus 2 1 जा 2 j की वैल्यू 1 से गुणा कराएंगे 2 1 जा 2 बाई 2 2 plus 1 2 plus 1 कितना हो जाएगा ये 3 के स्क्वायर भी करना है तो 9/2 हो जाएगा ये 9/2 यहाँ लिख दीजिए 9/2 उसके बाद a12 लिख दो a12 की वैल्यू निकालेंगे i की जगह पे 1 j की वैल्यू जगह पे 2 तो 1 plus 2 2 जा 4 2 2 जा 4 हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2 4 1 5 5 का स्क्वायर 25/2 a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब आपको i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1 तो यहाँ पर 2 plus 2 1 जा 2 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 2 रखना है j की वैल्यू 1 i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा 2 plus 2 4 का स्क्वायर 16/2 मींस यहाँ कैंसिल हो जाएगा 2 plus 2 4 का स्क्वायर 16/2 को जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 यहाँ पे आप a22 की वैल्यू देखेंगे a22 की वैल्यू यहाँ पे रखिए 2 i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 2 तो 2 plus 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाई 2 4 2 6 6 का स्क्वायर 36/2 18 आ जाएगा ये वैल्यू आपकी कंप्लीट हो गई ऐसे ही निकाला जाता है मैट्रिक्स दैट्स ऑल